नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्लैट वर्सेस रिलेशनल डेटाबेस। फ्लैट और रिलेशनल डेटाबेस में क्या डिफरेंस है? जैसे कि हम लोग को पता है कि जो भी डाटा है वो आपके डेटाबेस में स्टोर होते हैं। डेटाबेस दो टाइप का होता है, एक फ्लैट होता है, एक रिलेशनल होता है। फ्लैट में क्या होती है, जब सभी चीज़ें एक ही फाइल में स्टोर होती हैं या जो इन्फॉर्मेशन है वो जब एक ही फाइल में स्टोर हो तो उसको फ्लैट डेटाबेस बोलते हैं। और जैसे कि आपका स्प्रेडशीट है, स्प्रेडशीट या MS एक्सेल है, एंड दिस टू आर द एग्जांपल ऑफ फ्लैट database. Why? Because we store all the information in a single file or a one file, or we can say the information in this file is not linked with each other, है ना। उन ये जो जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो एक दूसरे से लिंक नहीं रहता है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द रिलेशनल डेटाबेस, द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अ टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन व्हाट, जो भी डाटा आपके स्टोर रहते हैं टेबल्स में, उनमें कुछ ना कुछ तरीके से कनेक्शन रहता है, उन दोनों में से कुछ ना कुछ तरीके से वो लिंक्ड रहते हैं। ओके, सो दैट इज़ फॉर व्हाट वी कैन से दैट व्हेन द डाटा इज स्टोर्ड इन द मल्टीपल टेबल्स एंड दैट आर लिंक्ड विद द कॉमन फील्ड्स, सच टाइप ऑफ डाटा और सच टाइप ऑफ डेटाबेस इज नोन एज रिलेशनल डेटाबेस। एंड RDBMS है ना, या MySQL है आपका, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, बेस है, ओरेकल है, ये सभी एग्जांपल है आपके रिलेशनल डेटाबेस के। स्प्रेडशीट, MS एक्सेल, ये एग्जांपल है आपके फ्लैट डेटाबेस के। आ रही समझ में बात? जब हमारा डेटाबेस टेबल में सेव हो, टेबल्स के फॉर्म में, मल्टीपल टेबल्स के फॉर्म में, और उनमें से कुछ ना कुछ फील्ड जो है कॉमन हो या लिंक हो, तब उसको हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। अब हम इतनी सी बातें जो हैं, बहुत सारी बातें हम रिलेशनल डेटाबेस के बारे में कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस का यूज़ क्यों करें, है ना। इसका क्यों करें तो उसका तो हमको पता ही चल गया एडवांटेज में। इसमें कंपोनेंट क्या क्या होते हैं मेन, अब हमको पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे कि हमको पता है कि डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पर्टिकुलर सब्जेक्ट और अ टॉपिक और पर्पस। जैसे हम लोग डेटाबेस बनाएंगे स्कूल का तो स्टूडेंट डेटाबेस बनेगा, स्कूल डेटाबेस का बनेगा। किसी इवेंट को मैनेज करेंगे तो इवेंट का डेटाबेस मैनेज होगा। किसी ऑफिस में एम्प्लॉय नाम का हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे हम बहुत सारे टॉपिक पे या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बेस्ड हम क्या बनाते हैं, डेटाबेस बनाते हैं। ठीक, तो डेटाबेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक तो टेबल होता है, दूसरा होता है फॉर्म, क्वेरी, और फिर होता है फोर्थ नंबर रिपोर्ट। ये चार चीज़ें हैं, ये चार एलिमेंट्री चीज़ें होती हैं डेटाबेस के अंदर। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब हम डेटाबेस को सेव करें या डेटाबेस किस फॉर्म में सेव होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग देखे हैं आपका क्या, फ्लैट डेटाबेस, स्प्रेडशीट की बात करें या MS एक्सेल की बात करें, तो उसका जो भी डाटा है वो जब सेव होता है तो कौन से एक्सटेंशन में सेव होता है, .XSLX में। लेकिन जब हम डेटाबेस की बात करें तो जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस होता है वो सेव होता है .ODB। द डेटाबेस फाइल ऑफ द बेस इज, यहाँ पे बेस ओपन ऑफिस बेस के बारे में दिया है, वो भी डेटाबेस ही है। तो जो बेस है वो कौन से एक्सटेंशन में सेव होता है, .ODB एक्सटेंशन में। ठीक, तो .ODB एक्सटेंशन ऐसे आ गया कि व्हाट विल बी द एक्सटेंशन ऑफ बेस डेटाबेस, तो आप लिखोगे .ODB। okay, now the things are, in other words, the base offers the following feature will let you manage the data। अब पहला फीचर या पहला एलिमेंट की बातें करें, क्या है, टेबल। तो आपको पता है टेबल क्या है, तो टेबल के बारे में तैसे ही आपको पता है कि टेबल इज़ नथिंग बट अ इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, और दी मल्टीपल रोज और कॉलम्स आर दे आर इन व्हाट, टेबल, है ना। यहाँ पे कहाँ पे रहता है, टेबल में बहुत सारे रोज या बहुत सारे कॉलम रहते हैं। टेबल क्या एक प्रकार का स्टोरेज है या कंटेनर है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, पुट करते हैं, रखते हैं। तो डेफिनेशन की बात करें तो टेबल रिफर्स टू द स्टोरेज कंटेनर स्टोरिंग अ डाटा परटेनिंग टू द सिंगल ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और अ पर्पस। ठीक, यहाँ पे आपको एक टेबल का एग्जांपल दे दिया है। टू स्टोर अ डाटा यू कैन क्रिएट वन टेबल फॉर ईच इंफॉर्मेशन दैट यू ट्रैक। अगर हमको कुछ डाटा को स्टोर करना है तो आपको टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। और द डाटा फ्रॉम द मल्टीपल टेबल टुगेदर इन अ क्वेरी फॉर्म रिपोर्ट यू कैन डिफाइन इन द रिलेशनशिप बिटवीन दी। तो यहाँ क्या है, जैसे आपको टेबल में हम डाटा को सेव करेंगे तो इसमें पुट करने के लिए भी क्वेरी चलाना पड़ता है, यहाँ से कुछ डाटा निकालने के लिए भी या रिट्राइव करने के लिए भी हमको एक मेथड है, एक रूल है, एक तरीका है। ऐसे ही आप डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते। आ रही बात समझ में? तो ये हमारा टेबल है जिसमें कोई भी चीज़ें क्या होती है, रो या कॉलम के फॉर्म में सेव होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखेंगे कि टेबल के कंपोनेंट क्या क्या हैं।
टेबल तो है, पर टेबल में क्या क्या चीज़ें रहती। ये देखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में ऐसे ही आपको एक टेबल दे दिया जाएगा और इसमें फिर आपको डिटेल पूछते हैं। जैसे सबसे पहला दिया है आपका क्या, आइटम, ठीक है, डेटा आइटम के बारे में। सबसे पहले देखिए डेटा आइटम क्या होता है। अ डेटा और आइटम इन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेम्ड डाटा, इट कंसिस्ट एनी अदर बिट्स और बाइट्स। अ डेटा item represent one type of information and it is often referred to the field or a data element। तो जैसे एक टेबल बनाई हूँ मैं, इसमें क्या होता है, इसमें एक कॉलम है 1 2 3 4 5। तो इस कॉलम को बोलते हैं क्या, फील्ड। क्या बोलते हैं, फील्ड। यहाँ पे देखिए, कॉलम को क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। फील्ड या कॉलम एक ही होता है। उसके बाद होता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड को हम लोग रो के नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड इज नथिंग बट अ रो और मल्टीपल रो वी कैन से। तो ये रो क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। ये देखो, ये एक रो है पूरा, और एक रो में किसी एक पर्सन का पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे विनीत नाम का कोई है, उसका सेल्स नंबर ये है, सेल्समैन नंबर, उसका सरनेम ये है, उसकी सैलरी इतनी है, टारगेट इतना है, ऐसा। तो एक रो में हमको किसी एक इंसान का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो रिकॉर्ड या रो सेम है, फील्ड या कॉलम सेम है। फील्ड को एट्रीब्यूट भी बोला जाता है। टेबल, टेबल इज अ ग्रुप ऑफ ऑल द लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स। टेबल क्या होता है, ये जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनका ग्रुप, जितने भी फील्ड्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, टेबल बोलते हैं। आ रही बात समझ में, ठीक। तो आपको जैसे ये दे दिया, इसमें बोलेगा कि भाई यहाँ पे कितने क्या बोलना चाहिए, फील्ड हैं। तो आप कितने बोलोगे, 1 2 3 4 5 फील्ड्स हैं। या ये बोला जाए कि विजय नाम के, विजय जिस फील्ड में है उस फील्ड का नाम बताइए, तो आपका आंसर क्या होगा, विजय इज फील्ड अंडर दी फर्स्ट नेम फील्ड, ठीक है, ऐसा। या लूना जो है, लूना वो किस कौन सा फील्ड में आता है, तो सरनेम मैम के फील्ड में, ऐसे आता है क्वेश्चन, ठीक। इसके आगे और बहुत सारे टाइप अलग अलग चीज़ें हैं इसमें, ऐसे आपको देखना है, ठीक है, कौन सा किस फील्ड को बिलोंग करता है, ऐसा करके, ठीक। या किसी एक का जैसे सुभाष दे दिया, तो बताइए सुभाष, सुभाष का रिकॉर्ड, सुभाष के रिकॉर्ड के बारे में बताइए, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। सुभाष इज अ, द नेम ऑफ फर्स्ट पर्सन इज सुभाष, सर नेम इतना, ये इतना सेल्समैन नंबर है, ये उसका सेल्स मेड है, ये टारगेट है, ऐसा करके, ओके। नाउ ये समझ आ गया, फील्ड नेम आ गया। अब उसके बाद एक क्या होता है आपका, डेटा आइटम। ये डेटा है जो हम पुट किए हैं, ये है, ये है, ये है, ये सभी डाटा हैं, ठीक। अब इस डाटा के अंदर इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे इसमें प्राइमरी की लिखा है, इसके बारे में आगे बताऊंगी, ठीक। प्राइमरी की क्या होता है, अब देखिए, टाइप्स ऑफ कीज इन अ टेबल। सबसे पहले जैसे एक टेबल दे दिया है, ठीक। इस टेबल में कितनी की होती हैं। अब की क्या चीज़ होता है, की एक ऐसा चीज़ है जो किसी टेबल को क्या करते हैं, और क्लियरली डिफाइन करता है, या उसकी प्रॉपर्टी को और एनहांस करने का काम करता है की। उसमें सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट की आता है प्राइमरी की। क्या आता है, प्राइमरी की। तो प्राइमरी की के बारे में डेफिनेशन भी आपको पूछा जाता है। तो प्राइमरी की इज़ अ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड इन द टेबल। प्राइमरी की इस पूरे टेबल में हमको ऐसे चूज़ करना है जो ना तो डुप्लीकेट हो, ना ही नल हो, उसको बोलेंगे प्राइमरी की। जैसे रोल नंबर, अगर मैं स्कूल का डेटाबेस बनाऊं तो मैंने रोल नंबर को प्राइमरी की रखना है। क्यों, क्योंकि प्राइमरी की, सबसे पहली बात, ऐसे किसी भी स्टूडेंट नहीं हो सकता जिसका रोल नंबर ना हो, मतलब वैल्यू ज़ीरो हो। ऐसे हो सकते हैं क्या, नहीं। दूसरी बात, डुप्लीकेट हो सकता है क्या, नहीं। किसी भी स्कूल में, किसी भी कहीं भी जाओ, किसी भी स्कूल में, क्या दुनिया के किसी भी स्कूल में जाओ आप, किसी भी दो बच्चे का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। तो यही क्या है, आपकी प्रॉपर्टी है। आपको इसमें से इतने सारे कॉलम में से आपको पहचानने बोले जाएगा कि कौन से कॉलम को आप प्राइमरी की बनाओगे। तो आप नेम को बना सकते हो क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि दो पर्सन का नाम तो सेम हो सकता है ना। तो वी कैन नॉट डिफाइन द नेम एज अ प्राइमरी की। आपको फ्यूचर का सोच के देखना है। जैसे ये नहीं भाई कि मैम यहाँ पे तो कोई भी नंबर डबल नहीं है तो हम इसको बना सकते हैं, डोंट यू थिंक लाइक दैट। क्यों, क्योंकि नेम कैन बी द नेम ऑफ द टू पर्सन कैन बी सेम,
दो लोगों का नाम तो सेम हो सकता है ना। मार्क्स मार्क्स ऑल्सो कैन बी सेम, मार्क्स तो सेम आराम से सेम हो सकते हैं। 4 लोग 50-50 नंबर नहीं ला सकते क्या? हैं? 10 लोग 75-75 नंबर नहीं ला सकते क्या? हो सकता है। एडमिशन नंबर कैन बी प्राइमरी की। या तो आप एडमिशन नंबर को प्राइमरी की कर सकते हो, या तो आप रोल नंबर को प्राइमरी की कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एडमिशन नंबर कैन नॉट बी सेम, कभी सेम नहीं हो सकता। तो प्राइमरी की आपको ऐसे चूज़ करना है जो ना तो डुप्लीकेट हो और ना ही नल हो, मतलब अगर हम इसमें नंबर नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो रोल नंबर को हम प्राइमरी की चूज़ किए, क्यों? क्योंकि प्राइमरी की क्या होगा, रोल नंबर तो सबका किस कुछ ना कुछ होगा, और दूसरा ये ज़ीरो कभी नहीं हो सकता, या इसमें कोई वैल्यू ना रहे, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो प्राइमरी की अ फील्ड विच स्टोर्स अ यूनिक वैल्यू, यूनिक मतलब एकदम डिफरेंट, जो कभी डबल नहीं होगा, फॉर ईच रिकॉर्ड एंड हैंस कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इज कॉल्ड अ प्राइमरी की। अब जैसे मैं बोलूँ, आपको नाम बताना है उस पर्सन का जिसका रोल नंबर है 2, तो आप सीधे ही बता दोगे रोल नंबर 2 में सिमराट है, सिमराट सम्राट दोनों, एंड 69 मार्क है, इतना इतना एडमिशन नंबर है करके। अब सपोज यहाँ पे मान लो कि 2 जने का नाम भारती भारती होता और मैं बोलती कि आप उस बच्चे का नाम ढूँढो जिसका नाम भारती है, या उसका इन्फॉर्मेशन दो, तो सिस्टम कन्फ्यूज़ हो जाता। 2 लोग का नाम भारती है तो किस इन्फॉर्मेशन को देता? दोनों का इन्फॉर्मेशन देता। तो क्या वो सही इन्फॉर्मेशन है? नहीं, है ना? तो विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की वी कैन सर्च फॉर अ रिकॉर्ड ऑल्सो। किसी प्राइमरी की को लेके हम क्या कर सकते हैं, कुछ पूरे रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, और समझ नहीं है तो आप मुझे बाद में क्वेरी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कंपोजिट प्राइमरी की। कंपोजिट प्राइमरी की क्या होता है? समटाइम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड और वैल्यू इज यूनिक इन अ टेबल। In those cases, that the group or the field attribute makes a primary key of the table. In other words, the primary key that consists of the combination of two or more fields or the attribute is known as composite or a composite primary key. For example, the following table uses the two roll number and the project identify each tuple. This is example of composite primary key. तो कंपोजिट प्राइमरी की क्या होता है, जब आपको टेबल में ऐसा फील्ड ना दिखे जिसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं। जैसे अगर मैं दूँ सिंगल, अगर मैं प्राइमरी की रोल नंबर को डिक्लेयर करना चाहूँ तो विच इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज देखो यहाँ पे रोल नंबर 1 1 दो ठो है, 2 2 दो ठो है, 3 3 दो ठो है, ये तो नहीं कर सकती रोल नंबर को। इसको भी नहीं कर सकती, इसको भी नहीं कर सकती, इसको भी नहीं कर सकती, इसको भी नहीं कर सकती। सब में सेम सेम कुछ ना कुछ आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, पेयर लेते हैं, 2 के पेयर को लेंगे, ऐसे पेयर को छाँटेंगे भई 2 का, ताकि क्या हो, 2 के पेयर को लेने के बाद कम से कम उसको यूनिक लिखें। अब देखिए, रोल नंबर 1 होना चाहिए, प्रोजेक्ट नंबर एसएसटी होना चाहिए। ऐसा किसी का है क्या? रोल नंबर 1 है लेकिन प्रोजेक्ट नंबर ये नहीं होगा। ये एसएसटी है लेकिन रोल नंबर 3 है, तो ये यूनिक है। तो जब हम प्राइमरी की या किसी टेबल को अलग से आइडेंटिफ़ाई करने के लिए या यूनिक आइडेंटिफ़िकेशन के लिए 2 कॉलम का या 2 फ़ील्ड का यूज़ करते हैं या ग्रुप में यूज़ करते हैं, 1 और मोर देन 1, तब के कंडीशन को क्या बोलते हैं? कंपोजिट की और कंपोजिट प्राइमरी की। जनरली ये कंपोजिट की के नाम से आता है। व्हाट इज़ कंपोजिट की? अच्छा, एक और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप कभी भी डेटाबेस के क्वेश्चन का आंसर करोगे, तो आप उसको एग्ज़ाम्पल के थ्रू ज़रूर बताना। हमेशा आप एग्ज़ाम्पल देना। जैसे एक छोटा-सा टेबल बना देना है ऐसे ही 5-6 डाटा डाल के, ये इसमें प्राइमरी की होगा ऐसा। कंपोजिट की के बारे में पूछे तो आप लिखोगे तो ही थ्योरी, लेकिन आप एग्ज़ाम्पल बताओगे ना तो उसको सामने वाले को और अच्छे समझ में आती है। अब एग्ज़ाम्पल में ज़रूरी नहीं है डाटा को आप याद करो। इसके इसकी इस मतलब इसमें आप अपना अपने क्लास का भी डिटेल लिख सकते हो, किसी का भी नाम लिख सकते हो। आई बात समझ में? तो व्हाट इज़ कंपोजिट की? कंपोजिट की क्या होता है, जब हम 2 फ़ील्ड को या 2 से 1 से ज़्यादा कॉलम को यूज़ करते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी भी टेबल को, तो उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट प्राइमरी की बोलते हैं। ये देखिए देखिए ना, कंपोजिट की में क्या लिखा है, इसको बगल में जो दिया है उसको पढ़िए। Here is the field roll number alone cannot become the primary key because it contains the duplicate values in it, but alone with the values the field of the project, that is roll number plus project, this can become the composite primary key as the combination of the unique or for all the rows. ये अकेले प्राइमरी की नहीं बन सकता, ये अकेले प्राइमरी की नहीं बन सकता, इसलिए हम लोग क्या किए हैं,
कॉम्बिनेशन यूज़ किए हैं, कॉम्बो यूज़ किए हैं, जिससे क्या हो, ये टेबल को क्या करे, यूनिकली आइडेंटिफाई करे या रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। ठीक, तो इस टाइप से हमारा क्या होता है, दो जो मेन इंपॉर्टेंट की है, प्राइमरी की और कंपोजिट की का कंसेप्ट यहाँ पे क्या होता है, ख़त्म होता है। ठीक, अगर आपको इन दोनों की में कोई प्रॉब्लम है और जो एलिमेंट हैं टेबल के उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मैसेज या कॉल करिएगा। ओके क्लास, बाय।